सुनिए ना, एक चीज अपडेट आचार्य विक्रमादित्य जी, सुनिए ना, आपकी बात कंप्लीट करूंगा, लेकिन इसमें एक चीज यहां पर जरूर अपडेट होना चाहिए कि एनजीटी के नवंबर 2017 के आदेशों के तहत 2.5 मंजिला मकान बनाने की शर्त थी। नया प्लान लागू, सुनिए ना, नया प्लान लागू होने से इस एरिया, सुनिए ना, नया प्लान लागू होने से इस एरिया में 3 मंजिल प्लस एटिक बना सकेंगे। आगे का जवाब दो हिमांशु, आगे का जवाब दो हिमांशु, आगे का जवाब दूंगा। अरे भाई तो मुझे बताओ ना कि विक्रमा जी जो कह रहे हैं ना, वो तो उनके पास तो जानकारी का अभाव है, लेकिन दूसरे नंबर की बात मैं आपको बताऊं। अरे तो जमीन है नहीं तुम्हारे नाम पर, नक्शा तुमने पास कराया नहीं तो बिल्डिंग इलीगल है भैया। ये बात है और यही यहां पर कही जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा आरोप आचार्य विक्रमादित्य जी, सबसे बड़ा आरोप ये कहा गया कि किसको लाके बसाया जा रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए, ये सरकार मांग कर रही है। मैं आपको एक बात खत्म कर देता हूँ, ये हुआ क्या है यहाँ पर। आ रहा हूँ 2 और मेहमान। एक विक्रम सिंह नाम का लड़का था जिसको वहां पर एक गुलनाज नाम के व्यक्ति ने पीटा अपने साथियों के साथ मिलकर, और उसके बाद वो मस्जिद में छुप गया। अभी आपने यहाँ पर अपने चैनल के ऊपर बाइट्स दिखाई कि लोग किस प्रकार से वहां यूरिनल का उपयोग करते हैं, बाथरूम का उपयोग करते हैं। इनका एक सिंगल लाइन एजेंडा है कि लोग छोड़ के भाग जाए, हमारा तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता, हम जाके छुप जाएंगे वहां पर। और ये इतिहास लगातार दर्ज होता रहा है। यहाँ पे मानने की बात ही नहीं हो सकती है। तथाकथित तौर पर जिस प्रकार का खेल है, रोड बंद कर दो, सड़क बंद कर दो, रास्ते बंद कर दो, और जहां हम रहेंगे हमारे अलावा कोई रहेगा नहीं, ये जो फॉर्मूला लगातार चलाते हैं और भयावह स्थिति दिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक है मौलाना साजिद रशीदी साहब, ठीक है मौलाना साजिद रशीदी जी, अवैध मस्जिद कहा जा रहा है सरकार की तरफ से, और यह कहा जा रहा है कि अब लोगों की तादाद यहां पर बढ़ती जाती है। 2001-2011 के आंकड़े जनसंख्या के देखे गए तो हिंदुओं की आबादी में गिरावट, मुस्लिमों की आबादी बढ़ती गई। ये जो आंकड़े हैं उनके बारे में बात की जा रही है, जो ग्राफिक्स भी चल रहे हैं यहां पर, इस पर आप क्या कहेंगे जो विरोध हो रहा है यहां? मौलाना साजिद रशीदी जी, ये विरोध हो रहा है। देखिए वो जमीन वक्फ बोर्ड की है, सरकार की जमीन नहीं है। हाँ मैं बोल रहा हूँ। हाँ मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, बिल्कुल बोलिए। वो जमीन वक्फ बोर्ड की है, मैं फिर कहता हूं सरकार की नहीं है। और अगर वो अवैध जमीन पर बनाई गई थी तो 10 साल तक बीजेपी सरकार रही। बीजेपी सरकार ने क्या किया उसका ब्यौरा बीजेपी सरकार से ले लीजिए। दूसरी बात यह है, ये जिस तरह के इल्जाम तराशी की जा रही है ना कि रोहिंग्या फला, इनको यही पता नहीं बांग्लादेशी घुसपैठिए क्या होते हैं, रोहिंग्या क्या होते हैं। तीसरी बात यह है, जो फुटपाथों पर मंदिर बना लिए जाते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बना लिए जाते हैं, उसकी परमिशन कहां से ली जाती है भाई? मुसलमान तो नहीं आवाज उठाता, मुसलमान तो आवाज नहीं उठाता कि भाई आपने मंदिर कैसे बना लिया। किसी मुसलमान ने आवाज उठाई नहीं? पहले इनकी बात हो जाने दीजिए प्लीज, इनकी बात हो जाने दीजिए, तुम्हें बोलने की। इनकी बात हो जाने दीजिए। क्या बीमारी है बीच में बोलने की? बोलिए, ये क्या बीमारी है तुम्हें बीच में बोलने की? अपने नंबर पे तो तुमसे बोला नहीं जाता, अनाप शनाप बोलते, झूठी बातें रखते हो। ये बीमारी है तुम्हारे अंदर। सुनो, सुनने की ताकत रखो, सुनने की ताकत रखो। बीच में नहीं बोला करते किसी के। अभी तक बीमार हुए आपने एक झूठ बोल दिया। सुनिए ना, सुनिए, ऐसे बात नहीं हो पाएगी, रुकिए। कुछ और है। अच्छा नहीं, ठीक है, अगर ये वाली बात हो रही है मौलाना रशीदी, चुप करो यार हिमांशु। नहीं, इनको शांत किया मैंने, इनको शांत किया। आपने कहा वो वक्फ की जमीन है, लेकिन वक्फ की अगर जमीन है तो वहां पर बिना इजाजत के निर्माण हो सकता है? आप कौन है ये बताइए, ये निर्माण की इजाजत वक्फ से लेनी पड़ती है? सुनिए मैं बताता हूं। देखिए, अरे सुनिए मेरी बात। वक्फ की जमीन पर इजाजत जो है वो वक्फ से ली जाएगी ना, सरकार से थोड़ी ली जाएगी। अच्छा, कि तीसरी कितनी भी मंजिल आप वहां पर बना लीजिए, आसपास के लोगों की परेशानी बढ़ जाए। सुनिए, अरे फिर भी अरे एक बात बताओ, आपको आवाज शायद लेट जा रही है, बीच में क्यों बोलते हैं यार? ये बोलिए। 1 मिनट शिवानी जी, 1 मिनट रुकिए। शिवानी जी रुकिए, एक मिनट रुकिए, बस 1 मिनट रुकिए, आ रहा हूं मैं आप। यार मैं इतनी देर से चुप हूं, ये क्या? बोलिए। इनको मुसलमानों फोबिया हो गया। ये मुसलमानों फोबिया से ग्रस्त हैं ये लोग। ये मुसलमान की नफरत इन लोगों के दिल में इतनी भर गई है कि मुसलमान का नाम आते ही इनको हैजा हो जाता है, बीमारी हो जाती है। अच्छा, अरे चुप रहिए। अरे रशीदी साहब एक बात बताइए, ये हजारों लोग जो यहाँ पर आए हैं, 1 मिनट सुनिए। अरे 1 मिनट शांत करिए, शायद आवाज थोड़ी लेट जा रही है आपको। रशीदी साहब, आपने कहा कि मुसलमानों फोबिया हो गया है, तो ये हजारों लोग जो यहाँ पर आए हैं, हजारों लोग, ये जो महिलाएं हैं, ये परिवार वाले हैं, इनको भी कोई फोबिया हो गया है क्या?
इनको भड़काया गया है अरे भाई। हाँ सुनिए, ये एक नफरत जो फैलाई जा रही थी बीजेपी की तरफ से, उस नफरत का नतीजा है ये। अच्छा, उसी नफरत का नतीजा है ये, मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत फैलाई जा रही है। और सुनिए, आप नफरत फैला के मुसलमानों को कम नहीं कर सकते। 30 करोड़ है मुसलमान देश में, आप क्या मारो करेंगे? मोब लिंचिंग में मुसलमानों यही को, संकेत देखो दिखाना कितना चाहते मार सकते हो। यही लगाओ संकेत अपनी पूरी दिखाना ताकत, चाहते हैं। करो मोब लिंचिंग यही मुसलमानों संकेत की, दिखाना चाहते हैं कि लगाओ अपनी ताकत पूरी, देखो कितने लोगों को मार सकते हो। 30 करोड़ है मुसलमान देश में। भैया आप मानने की बात ये तुम्हारी मौलाना नफरत साहब, नहीं रखी रह जाएगी। मौलाना साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? कह रहे हैं आप नहीं, एक मिनट मौलाना साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि मुसलमानों को डराया जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की जा रही है। भाई आप लोग तो बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, ये आंकड़े बता रहे हैं, ये आंकड़े बता रहे हैं। आप लोग तो बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि दबाया जा रहा है, मारा जा रहा है, मॉब लिंचिंग की जा रही है, सताया जा रहा है। ये क्या है? स्वामी अमृतानंद जी, बढ़ने से कौन रोक सकता है? हिमांशु, स्वामी अमृतानंद जी, हिमांशु, हमें बढ़ने से कौन रोक सकता है? क्या कोई ऐसा कानून है कि हम बढ़े ना? जी हिमांशु कानून जी, है कि हम ना बढ़े? ऐसा कोई कानून हिमांशु जी, बढ़ेंगे नहीं, लेकिन गलत तरीके से जो बाहर से बसाए जा रहे हैं, साजिद इस साहब, पर सवाल अब उठाए जा रहे थोड़ा सा हैं। मैं स्वामी बोलने से अमृतानंद जी, बैठा आप बोलिए। हिमांशु जी, जवाब दो, हिमांशु जी एक सरकार मिनट का रुकिए, failure है ना। दानिश जी रुकिए, मैं आप लोगों को जवाब देता हूँ। थोड़ा सरकार को पूछो। सा पेशेंस रखिए। मैं बाहर से 1 लोग घंटे आते थे, यहाँ सरकार कब से से बैठा पूछो। हुआ हूँ, मेरे को तो ये सुनो। सरकार का हाँ, अब आप ही failure की बारी है, स्वामी देखिए, अमृतानंद जी साजिद बोलिए। जी, साजिद जी, आग कौन फैला रहा है? ये आपकी सरकार का वाणी से failure है। दिख रही है। आग कौन लगाता है? आपकी वाणी से दिख रही है। हम लोगों को ग्लोबली तरीके से देखना चाहिए। एक तरफ देखिए, आसाम में पिछले 10-12 साल में मतलब तुम मुसलमानों को 9%, मारो, 8% अगर हम से शिकायत भी करते तो हम आग 42% फैला रहे इनकी हैं। आबादी हो शर्म नहीं आती गई। बोलते ये हुए? बच्चा पैदा करने का कौन सा आंकड़ा है? पूरे विश्व के जो हमारे देश को जलाने वाली मानसिकता रखने वालों के लिए तथाकथित भारत का अल्पसंख्यक वर्ग उनका साथी रुको, बना ये हुआ है। वो 50% चाहे आतंकी भी हमले होंगे। होते हैं तो ये होते हैं, अभी रुको, पत्थरबाजी होती है तो ये 50% होती है, भी होगी। विदेशी फंडिंग तो इनका निकलता है। चारों तरफ आप देखिए, केवल हिमाचल नहीं, पूरा उत्तराखंड देख लीजिए, आसाम देख लीजिए, जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर इतनी तेजी से इनकी जनसंख्या बढ़ रही है। कोई भी मानवीय शक्ति भैया इस तरह से बच्चे तो पैदा कर नहीं सकती। ये लोग इसी तरीके से जो दुनिया में 57 देश बनाए हैं, भारत मुझे 30 में सेकंड दीजिए सनातन बोलने के हिंदू लिए। धर्म को टारगेट कर, अभी देखिए उत्तर प्रदेश में क्या निकला। एक मदरसे में भारत को जलाने वाली किताब पढ़ाई जा रही है, नकली नोट छापे जा रहे हैं, उस पर ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे। इनका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है देश की संस्कृति को खत्म करके, कुचल करके इस्लामिक राष्ट्र को स्थापना करने के हिसाब पर काम करते हैं। और मौलाना साजिद जी आग लगाने की बात करते हैं, इनका तो स्ट्रक्चर, इनकी तो वाणी में आग झलकती है। दूसरे की बात कर रहे हैं, पूरे तरह से, जिस तरह से हिमाचल में, जिस तरह से उत्तराखंड में, जिस तरह से आसाम में, जिस तरह से पर्वतीय क्षेत्र में, जिस तरह से ठीक है। बम्बई आदि हाँ, में, अब आपने सवाल उठा लिया, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। ठीक है स्वामी जी, जवाब ले लीजिए, तुरंत जवाब ले लीजिए। हाँ बोलिए रशीद जी। मैं जवाब